नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को बधाई देना चाहूँगा धनतेरस की, दीपावली की। दोस्तों, धनतेरस के बारे में पूछा था कि बहुत सी वीडियो आई हुई हैं, तो उस पे ये देखा दोस्तों ने कि जो धनतेरस पर हम क्या खरीदें, और उसमें से जो झाड़ू है, झाड़ू खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि 99% लोग गलतियां करते हैं, झाड़ू खरीदते हैं लेकिन जिस विधि से खरीदनी चाहिए, जो प्रॉपर तरीका है, वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि जो धनतेरस का ये पर्व है, इस पे हमें किस प्रकार से झाड़ू को खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी विधि से आज बात करेंगे। दोस्तों, बने रहें अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि धनतेरस का जो त्यौहार है वो बड़ा पवित्र माना गया है, और माँ भगवती लक्ष्मी का और भगवान धनवंतरी का और कुबेर का पूजन होता है। बड़ी विधिवत पूजना अर्चन किया जाता है भगवान गणपति सहित। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब धनतेरस पर भगवान धनवंतरी जो हैं और माँ लक्ष्मी जो हैं और भगवान कुबेर जो हैं, इनकी अर्चना करने से, इनकी पूजा करने से घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। धन, वैभव, लक्ष्मी अपार रहती है उस घर में जिस घर में इन त्योहारों पर इन देवताओं की पूजा की जाती है दोस्तों। और धनतेरस का जो त्यौहार है, ये धनवंतरी जी को भी बिल्कुल प्रॉपर उनको समर्पित है। दोस्तों, धनतेरस के दिन ये जो हम पूजा करते हैं, वो पूजा तो विधिवत की ही जाती है, लेकिन हम धनतेरस के दिन कुछ नई वस्तुएं खरीदने का भी विधान है दोस्तों। पुराणों में बताया गया है दोस्तों कि भगवान धनवंतरी जो हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था उसके दौरान कलश के साथ वो प्रकट हुए थे। तो धनतेरस के दिन पीतल और चांदी, सोना या बर्तन नए, या कोई भी धातु, कोई मूर्ति या सिक्के, किसी प्रकार की ज्वेलरी, ये सब धातुएं खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, जिसमें से सोना, चांदी और पीतल का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है दोस्तों। इसमें ये तो सामान तो हम खरीदते ही हैं, लेकिन झाड़ू खरीदने का जो विशेष महत्व बताया है दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए हमें। और झाड़ू खरीदने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। धनतेरस के दिन दोस्तों झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी सभी प्रकार से उससे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यह भी प्रथा है कि जब भी घर में हम झाड़ू लगाएं, लेकर के आएँ, तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जैसे ही हम धनतेरस के दिन झाड़ू लेने जाएं, सबसे पहले तो एक बात आप यहाँ ध्यान रखें कि झाड़ू एक ना लें, बल्कि 3 झाड़ू लेने का विधान बताया है कि 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए। पुराणों के अनुसार एक ही नहीं बल्कि 3 झाड़ू लें, चाहे उसमें आप फूल झाड़ू 2 ले लें या एक सिंपल झाड़ू ले लें बांस वाली, या कैसी भी आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से आप 3 झाड़ू खरीदें। क्योंकि उन 3 झाड़ू खरीदने का, क्योंकि वो लक्ष्मी का वास माना गया है, और धनतेरस से खरीदी हुई 3 जो झाड़ुएं हैं वो तकरीबन पूरा साल चल सकती हैं अगर उसको, क्योंकि एक झाड़ू 2-3 महीने नॉर्मल 4 महीने निकाल देती है। तो दोस्तों 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू हम खरीद कर लाते हैं, खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो झाड़ू जो है दोस्तों, वो जब हम खरीदने जाते हैं, मान लो आप 3 नहीं खरीदते, एक ही खरीदते हो, लेकिन कोशिश करें तो 3 खरीदना ज़्यादा अच्छा बताया है कि 3 ही लेना चाहिए। तो उसमें जब हम झाड़ू लेने जाते हैं दुकानदार के पास, सबसे पहले तो हम झाड़ू जैसे ही छांटते हैं तो झाड़ू को अच्छे से देखते हैं, उसमें उसकी सींख है जो, या उसकी जो पूरा जो मुट्ठा है पकड़ने वाला, वो ठीक है कि नहीं है, उसको अच्छे से चेक करते हैं। और देखने के बाद उसको झाड़ते हैं थोड़ा। तो जब मान लो हमने झाड़ू पसंद कर लिया और ले लिया, लेने के बाद घर में लाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब आप घर से झाड़ू लेने गए हैं, जा रहे हैं, तो उस समय एक धागा भी साथ में लेकर के जाएं, चाहे मोली का धागा या लाल रंग का कोई धागा,
मोली कलावा जो हम हाथ पे बांधते हैं, या तो वो लेके जाएं दोस्तों, या कोई लाल रंग का धागा लेके जाए साथ में। जब आपने झाड़ू खरीद लिया, खरीदने के बाद पैसे देने के बाद घर में एंट्री करने से पहले या तो आप दुकान पे ही वो धागा बांध लें, झाड़ू को बांधना है वो, और झाड़ू के पीछे हिस्से पे बांधना है जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ बंधा हुआ होता है झाड़ू, जिससे बंधी हुई होती है धागे से या पत्ती से किसी चीज़ से। तो वहीं पर हमने वो लाल धागा लपेट देना है, कम से कम 3 राउंड 3 चक्कर उसके ऊपर आ जाएं। इस प्रकार से हमने वो लाल धागा लेना है, इतना बड़ा ले लें कि ताकि कम से कम 3 चक्कर उसके ऊपर हम पूरे करके उसकी गांठ बांध दें। इस प्रकार से दोस्तों जब हम वो धागा लेकर के जाते हैं घर से, तो उसको बांध करके जब हम घर में झाड़ू लाते हैं, तब सच में हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि हमने जब झाड़ू खरीदा, झाड़ू खरीदने के साथ उसमें हमारी भावना जुड़ी है। जब भावना उसमें जुड़ती है और उसके ऊपर देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले भाव होता है, उसके बाद विचार होता है, उसके बाद कर्म होता है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो पहले हमने भाव किया, भाव के साथ वो धागा लेके आए, विचार किया, बांधा, उसके ऊपर कर्म किया। तो वो तीनों काम हमने किए, तो वो संकल्प हमारा दृढ़ हो जाता है कि हम घर में ये लेकर के जा रहे हैं, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो और लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो। इस प्रकार से मंगल कामना करते हुए वो धागा बांध करके झाड़ू को घर में लाना चाहिए दोस्तों। और आते ही उसको ऐसी जगह पे ना लगाएं कि जैसे बाथरूम में या कोई ऐसी गंदी जगह पे ना लगाएं। हो सके तो जहाँ मंदिर है आपका, अगर घर पूरे कमरे में आपने मंदिर बनाया या बड़ा मंदिर है, उसके आसपास आप झाड़ू लगाएं पहले। और उसके बाद जब झाड़ू घर में लाते हैं, थोड़ा सा उस पे घी भी लगाया जाता है दोस्तों। ये बात कोई बताता नहीं है, पता नहीं तो उनको पता नहीं है। वैसे थोड़ा सा घी लगा लिया जाए, ज्योति जो हमारी घर में जलती है मंदिर की, उसमें से थोड़ा सा घी कॉटन के साथ निकाल करके झाड़ू के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया। उसके बाद फिर दोस्तों झाड़ू घी लगाने के बाद लगाया जाता है, जिससे घर में बरकत होती है। दोस्तों और भी आप सामान खरीद सकते हैं, और भी वीडियो मैंने बनाई है। कम से कम 3 सामान हमें खरीदने चाहिए धनतेरस के दिन। वो क्या क्या है और कैसे कैसे खरीदने चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं यही बताना चाहता था, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हम झाड़ू लेके आएँ, तो क्योंकि काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, झाड़ू लेकर के आते हैं और सिर्फ लगा देते हैं। तो इससे कुछ होता नहीं है। नॉर्मल झाड़ू लाए हैं, वो ठीक है कि धनतेरस के दिन लाए हैं, लेकिन विधि विधान से अगर हम झाड़ू ला करके उसको अच्छे से लगाते हैं, पहले मोली का धागा बांधते हैं, फिर घर में लाने के बाद थोड़ा घी लगाते हैं, जोत से निकाल करके ही कॉटन के साथ थोड़ा सा घी लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम झाड़ू देते हैं। और दोस्तों 3 झाड़ू मैंने इसलिए बोला कि 3 झाड़ू तो आप लाएं ही लाएं, क्योंकि 3 प्रकार की शाश्वत शक्तियाँ बताई हैं, 3 प्रकार के ही दोष बताए हैं, 3 प्रकार की ही प्रकृति बताई है, गुण बताए हैं प्रकृति के। तो 3 का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो उस हिसाब से मैंने 3 झाड़ू बताए। और एक काम और आप करें, लक्ष्मी की अपार कृपा, कुबेर की अपार कृपा हो, झाड़ू एक और लेकर के आप मंदिर में भी दान करें दोस्तों। जो आपके आसपास मंदिर है, एक झाड़ू लेकर के मंदिर में भी दान कर दें। आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होने वाला है धनतेरस के दिन, यदि आप झाड़ू लेकर के मंदिर में दान करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। और दीपावली की शुभकामनाएं आपको दोबारा, फिर धनतेरस की शुभकामनाएं।